सलाम आदाब। मैं राशिद अयाज ऑल इंडिया हाँ पसमानदा मुस्लिम महाज से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज जी। आपसे जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी के एक विशेष कार्यक्रम से। हमारा यह कार्यक्रम पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं, नेताओं और बुद्धिजीवियों के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। जी। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और पसमानदा डेमोक्रेसी मिलकर इस साक्षात्कार श्रृंखला को आयोजन कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का समर्थन करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो हमारे साथ है डॉक्टर कलीम अंसारी साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय मा- महासचिव हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल पर आने के लिए। जी तो आपका। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करते हैं। जी। झारखंड में पसमानदा मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उनके सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? झारखंड हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ पर लोग शिक्षित बहुत कम हैं। ये आदिवासी, कुर्मी, मिला और मियाँ का मिली हुई संस्कृति है। तो इस हालत में इसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब है अब हम लोगों ने इस पर जो अपना पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर से जो काम शुरू किया है, तो कुछ कुछ लोगों में जागृति आ रही है और अपने हक हुकूक की बात को भी आप समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कार्य करना है। लोगों के बीच जाना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, तब जाकर के ही यह होगा। और संगठन बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि हम पसमानदा हैं। हम लोग वास्तव में इकोनॉमिकली भी बहुत पिछड़े हुए हैं और संगठन को बढ़ाने के लिए बहुत आर्थिक तंगी है। उसको भी, इससे भी जूझ रहा है संगठन। फिर भी जो जितना हो सकता है वो सब मिल करके हम लोग कर रहे हैं। और संगठन को अब जिला लेवल, हम लोग का संगठन तो मान ले, ठीक है, राज्य स्तर में संगठन हो गई। अब इसको जिला लेवल पर ले जा रहे हैं। जिला के बाद इसको ब्लॉक के लेवल पर ले जाएंगे। ब्लॉक लेवल के बाद इसको पंचायत लेवल पर ले जाएंगे। साथ ही साथ संगठन में नए नए लोगों को भी जोड़ रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोगों को भी जोड़ रहे हैं, ताकि हमें संगठन को चुस्त दुरुस्त और अच्छे लोगों को आ जाने से ही इसकी जो है ये आगे बढ़ने में हम लोगों को मदद होगा। चुनौतियां हैं बहुत, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनौतियों को धीरे धीरे हम लोग समाधान कर लें। जी डॉक्टर साहब, जी। पसमानदा महासंगठन झारखंड में पसमानदा समुदाय के उत्थान के लिए, तरक्की के लिए किस तरह का कार्यक्रम और गतिविधियां संचालित कर रहा है? देखिए, पसमानदा महाज जो है अपना संगठन को बोलन है कि हम राज्य स्तर पर हमारे पदाधिकारियों का चयन हो चुका है। उसी पदाधिकारियों को इसको कमिश्नरी वाइज बांट रहे हैं। फिर कमिश्नरी के बाद इसको जिला में बांटेंगे। फिर जिला से इसको प्रखंड लेवल पर ले जाएंगे। प्रखंड लेवल के बाद इसको पंचायत लेवल पर ले जाएंगे। और छोटी मोटी जो कार्यक्रम, जो ऊपरी आदेश आता है, सेंट्रल कमेटी का जो आता है,
उसको हम लोग धीरे धीरे करके लागू कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उन लोगों में भी अपने हक हुकूक की बातें समझ में आ रही है। और खास करके यंग ब्लड जो है वो काफ़ी हम लोग से माने प्रभावित होकर के जुट रहे हैं। और जी बिल्कुल। इस ढंग से हम लोग का जो है गतिविधियां जब आगे बढ़ेगी तो कार्यक्रम हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, संगठन हमारा मजबूत होता चला जाएगा। क्या आप मानते हैं कि झारखंड में पसमानदा मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं? यदि नहीं है, यदि नहीं मिल रहे हैं तो इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? झारखंड में पासमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब से संगठन यहाँ कायम हुई है तब से समय समय पर सरकार को अपने हक और अधिकार की बातें सामने रखती है। झारखंड में हम पासमानदा मुसलमानों को 27% रिजर्वेशन की जगह 14% रिजर्वेशन दिया गया। इसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार आश्वासन दे रही है कि हम 27 कर देंगे। तो अभी जितना मिल रहा है उसमें से 14% में ही पासमानदा मुसलमान को जो मिलने होती है, जिस ढंग से हमारे बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो उसका परसेंटेज मिल जा रहा है। लेकिन यह बहुत कम है। हम लोगों को 27% की जगह पर 14% ही दिया जाता है। इसकी लड़ाई हम पासमानदा मुसलमान यहाँ पर लड़ रहे हैं और सरकार भी इस पर आश्वासन दी चुकी है अभी। और दूसरी पार्टियां जो है सो जो पार्टियां अभी जैसे कांग्रेस पार्टी है सरकार के साथ है, तो हमने 29 तारीख को उनके अध्यक्ष से जाकर के, अभी नए नए अध्यक्ष जो मनोनीत हुए हैं उनसे जाके मिला। हम कहा कि आप हमारे आरक्षण का सपोर्टर भी हैं, आपके मैनिफेस्टो में था, आप 27% रिजर्वेशन झारखंड में लागू करें। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इस बात को सरकार के बीच रखेंगे हैं। इसमें जी बिल्कुल। आप हिंदू पसमानदा जो है पिछड़ा जाति के लोग हैं उसे भी मिलेगा। इसके सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, सुधार करने के लिए तो हम लोग तो भाई संगठित होकर के सरकार से मांग ही कर सकते हैं। देना ना देना ये तो सरकार पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने ये बड़े जोर शोर से ये मांग रखा है कि झारखंड में हम पासमानदा मुसलमानों का जो मंडल कमीशन के तहत रिजर्वेशन मिला है हमें, वो हमें जरूर मिलना चाहिए। इसमें कोई तरह का इफ बट कोताही ना की जाए और जो जहाँ हमारी हक है वो हमें दिया जाए। जी बिल्कुल। झारखंड में पसमानदा महासंगठन की स्थापना कब हुई और अब तक इसने संगठन ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? देखिए, झारखंड में पासमानदा मुस्लिम महाज का शुरुआत अली अनवर साहब ने किया था 1998 में। उसी वक्त से मैं जुटा हूँ। लेकिन अली अनवर साहब कभी कभी समय पर आते थे, कभी ना भी आते थे, लेकिन संगठन को जिस रूप से बढ़ना था उसको उन्होंने गाइड नहीं कर सके। और हम लोग इसके लिए थोड़ा सा लालायत भी रहे कि जब तक भाई सेंट्रल नेतृत्व कुछ आदेश देता है, कुछ बताता नहीं, संगठन नहीं कर रहा है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब 2021 में ये पसमानदा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए ट्रस्ट, तो उसके माध्यम से मैं जुटा और लखनऊ का अधिवेशन में गया था। और झारखंड में ऑल इंडिया में समझिए तो अगर यूपी ने पहला ऑफिस खोला तो सेकेंड ऑफिस झारखंड ही खोला है, और मेरे बाद ही बिहार के लोग खोले हैं। तो झारखंड में हम लोग जब भी केंद्रीय नेतृत्व का कुछ जो भी कुछ
आदेश आते रहा, कुछ गाइड आते रही, हम लोग ने उस पर अमल करने की कोशिश की। जी बिल्कुल। आने वाले समय में झारखंड के पसमानदा समुदाय और पसमानदा संगठन के लिए आप क्या-क्या लक्ष्य और योजनाएं हैं? देखिए, संगठन तो मैंने कहा है कि राज्य स्तर पर तो संगठन अभी एक राज्य कमेटी बन गई है और अब हम लोग इसको, हमारे यहाँ 4 कमिश्नरी है, वो चारों कमिश्नरी में ले जाएंगे। चारों कमिश्नरी जब संगठन हो जाएगा फिर हम लोग जिला लेवल पर ले जाएंगे। जिला लेवल का जब ये हो जाएगा फिर इसको प्रखंड लेवल पर ले जाएंगे। प्रखंड लेवल जाने पर इसको पंचायत के लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि झारखंड में मेरी आबादी एकदम मांझी और कुर्मी महतो और मियाँ माने क्या कहिए पसमानदा मुसलमान की संख्या इक्विवेलेंट है। झारखंड में 3 ही समाज की ये आपका जनसंख्या है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जितनी जनसंख्या बढ़ी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आदिवासी डिक्लेयर स्टेट है, आदिवासी का मुख्यमंत्री बनता है, आदिवासी अपने मांग को तो ले ही लेता है। कुर्मी के लोग जो हैं पॉलिटिकलाइज हैं, उसके सारे लोग जो हैं भिन्न भिन्न पार्टियां में जा करके अपना रिप्रेजेंटेशन करा लेते हैं। लेकिन हम पसमानदा मुसलमान को ऐसा यहाँ पर बेवकूफ बना के रखा गया है कि तुम पैदा ही हुए हो भाजपा को हराने के लिए। इसके चलते क्या होता है, जिस सेकुलर पार्टी को हम लोग वोट देते हैं, जिससे कुछ काम लेना है, उसके बाद जब वो जीत जाता है, उसके बाद जब जाते हैं कहता है तो आप लोग तो हमको इसलिए वोट दिया कि मैं भाजपा को हराने लायक, इसलिए आप लोगों ने वोट दिया। मैंने हमको वोट दिया हम भाजपा को हराने के लिए। तो इस चीज को अब हम लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं और हम लोगों ने सभी पार्टियों के बीच में पसमानदा सेल बनाने के लिए जहाँ जहाँ लोग अपने लोग हैं, हाँ, और इसमें साफ कहा कि भाजपा अछूता नहीं रहेगा। अगर भाजपा हमें इज्जत और सम्मान और भागीदारी देती है तो उसको मेरा अछूता नहीं रहेगा। अब जिसके चलते थोड़ा सा सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां को भी अब यह बात का थोड़ा डर और फिक्र लगा है कि अगर ये पसमानदा मुसलमान को हम लोग अपना अगर अधिकार नहीं देंगे, इसको लल्लू पल्लू करके ही जब ठगते जो रहे, अब ये लगता है कि नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने हर पार्टी को कहा है कि हमको अपनी जनसंख्या के मुताबिक हमें भागीदारी चाहिए। अगर भागीदारी नहीं देंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हम आपका गुलाम है। और अब हम लोग वो चीज भूल गए हैं कि भाजपा हराने के लिए वोट हम करते हैं, अब हम अपने अधिकार के लिए वोट करेंगे। हो सकता है कि वोट हम आज तक देते रहे, आगे आने वाला चुनाव में मैं वोट के लेने का भी अधिकार रखता हूँ। हाँ, इसी लेकर के हमने हर पार्टी के लोगों से संपर्क भी शुरू करवाया है अपने लोगों से कि जहाँ पर जो पार्टी में है वो वहाँ रह करके अपने अधिकार को मांगे। तो इस ढंग से संगठन जो है तो अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। पहले के बनिस्बत झारखंड पसमानदा समाज काफी जाग रहा है और लग रहा है कि अगर हम लोग का ये प्रयास चलता रहा तो आने वाले दिनों में हमारी हक को तो मार नहीं सकते, क्योंकि अब हम लोग अपना हक लेके ही रहे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल पर आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह आप अपनी बात को रखते रहे डेमोक्रेसी चैनल पर, पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।